बच्चों, आज हम पौधों के भाग पढ़ेंगे। पौधे के विभिन्न भाग। पौधे में कितने भाग होते हैं? तो पौधे को ध्यान से देखो तो इसके मुख्य रूप से दो भाग हैं। एक भाग जो ज़मीन के नीचे रहता है और एक जो ज़मीन के ऊपर रहता है। देखो, ये एक सरसों का पौधा है और इस पौधे में पौधे के सारे भाग मौजूद हैं। इसको हम ध्यान से देखते हैं तो दो भागों में बांटकर हम इसको देखें। जो ज़मीन के नीचे रहता है भाग, ये वाला भाग देख रहे हो, ये ज़मीन के नीचे का भाग है। ज़मीन के नीचे वाले भाग को हम जड़ तंत्र या रूट सिस्टम कहते हैं। इसमें कई तरह की जड़ें पाई जाती हैं। यही सिस्टम पौधे को ज़मीन के साथ पकड़ के मजबूती से खड़ा रखता है। पौधा इसी के सहारे खड़ा रहता है और ज़मीन से अपने पोषक तत्वों को अवशोषित करके पौधों को देता रहता है। इन जड़ों को ध्यान से देखो तो ये जो मुख्य जड़ है सीधी नीचे जा रही है और सबसे मोटी है ये, इसको हम कहते हैं टैप रूट या मूसला जड़। और इसकी सहायता के लिए ढेर सारी और जड़ें बिखरी हुई हैं चारों तरफ। इनको हम कहते हैं लैटरल रूट या द्वितीयक जड़ें। इनको अपस्थानिक जड़ें भी कहते हैं। ये पूरा रूट सिस्टम या जड़ तंत्र पौधे को ज़मीन में मजबूती से खड़ा रखता है। ज़मीन से पानी का अवशोषण, पोषक पदार्थों का अवशोषण करके ये पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ज़मीन के ऊपर वाले भाग में देखो, पौधे का जो दूसरा भाग है, ये जो ज़मीन के ऊपर रहता है, इसको हम शूट सिस्टम कहते हैं या यह तने का पूरा तंत्र है। इस तंत्र में पौधे का एक मुख्य तना होता है। इसी में पौधे की पत्तियाँ लगी होती हैं। इसी सिस्टम में पौधे के फूल लगते हैं, पौधे के फल आते हैं। ये सारी चीज़ें पौधों की शूट सिस्टम में होती हैं। अब इस तरह से छोटे छोटे और ढेर सारे पौधों में पौधों के रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को देख सकते हो। गेहूं का पौधा, धान का पौधा, तुलसी का पौधा, इन पौधों में देखोगे किसी किसी पौधे में तुमको ये वाली जड़ नहीं दिखती है। ये जो छोटी छोटी पतली वाली जड़ें हैं ये ढेर सारी होती हैं और यही पौधे को ज़मीन में खड़ी रखती हैं। इसको हम फाइबरस रूट कहते हैं। किसी किसी पौधे में ये पौधों की जड़ें ही मोटी हो जाती हैं और ये पूरे फूड मटेरियल को जड़ों में स्टोर कर लेती हैं, जैसे गाजर, मूली। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इनके अलग अलग कार्य और उनके विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे।